जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मकर राशि 18 वर्ष बाद दूसरा राहु। प्रिय साथियों, अभी 18 मई 2025 में राहु अपना राशि परिवर्तन करने वाला है, तो मकर राशि से यह दूसरा हो जाएगा। और इस राशि परिवर्तन से मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इनके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। साथियों, जब राहु किसी भी राशि में गोचर करता है या प्रवेश करता है तो यह बहुत बड़े परिवर्तन लाता है, यानी वर्तमान स्थिति से बड़े परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। तो मकर राशि के जातकों के जीवन में ये जो 18 माह का 1.5 वर्ष का गोचर रहेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मकर राशि वाले जातकों को राहु के राशि परिवर्तन से क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। अभी 18 मई 2025 को शाम 7:30 पर राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रात्रि 9:25 तक रहेगा। यानी कि पूरे 1.5 वर्ष तक राहु यह कुंभ राशि में ही गोचर करेगा। और जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, यह मकर राशि से दूसरा हो जाएगा, क्योंकि एक राशि में राहु 1.5 वर्ष रहता है। तो यह जो संयोग है पूरे 18 वर्ष के बाद बनता है, क्योंकि 12 राशियों के हिसाब से अब एक राशि में 1.5 वर्ष लगता है, तो 12 × 18 है। यानी ये जो शुभ संयोग बन रहा है पिछले 18 वर्ष के बाद, यानी पहले बना था और 18 वर्ष बाद अब बन रहा है, और आगे भी मकर राशि में 18 वर्ष के बाद ही यह राहु पुनः आ पाएगा। तो इस एक राशि में आने में इसको पूरा 18 वर्ष लगता है। और इस दूसरे राहु का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी इनके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। अब कैसे जाने कि आपकी मकर राशि है? तो आपकी जन्म पत्रिका में यदि 10 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी मकर राशि होगी। यानी आज हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। तो आपकी जन्म पत्रिका जैसे खोलेंगे कुंडली, तो उसमें आपके 10 नंबर पर यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी मकर राशि होगी। अब राहु आपकी राशि से दूसरा हो जाएगा, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो दूसरा राहु है यह मध्यम फल देता है, यानी मध्यम कहा जाता है। ना बहुत ज्यादा बुरी प्रभाव देता है, ना बहुत अच्छे प्रभाव देता है। हाँ, एक सीक्रेट में जरूर आपको बताना चाहूंगा कि राहु 18 मई से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, तो कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और राहु और शनि में मित्रता है। तो यह जो कुंभ राशि है राहु की मित्र राशि है, और जब हम किसी भी मित्र के घर जाते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये आप बात समझ लीजिए। तो राहु से आपके राशि को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अपितु लाभ लेकर ही वह आपको जाएगा, यानी राहु से आपको लाभ ही मिलेगा। आइए तो राहु के परिवर्तन से देखें क्या लाभ मिलता है। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं
और एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाह योग्य लड़का या लड़की है, विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, या बात फिक्स होती तो रिश्ता टूट जाता है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो अभी आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई नशे की लत का शिकार है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर पति पत्नी में अनबन है, या प्रेम संबंधों में दरार आ गई है, वीजा नहीं लगा, पीआर नहीं लग रही है, स्टूडेंट एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब जानते हैं कि राहु का क्या प्रभाव होने वाला है मकर राशि वालों के जीवन में। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो दूसरा राहु है यह मध्यम फल देता है, और चूंकि यह कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो यह राहु की मित्र राशि है, तो इससे नुकसान तो नहीं होने वाला, अपितु लाभ ही मिलेगा। अब देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या हैं। सबसे पहले राहु वाणी पर प्रभाव डालेगा, तो अपने स्वभाव को मधुर रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध न करें और मीठा या मधुर व्यवहार रखें। क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके व्यवहार पर आपका बिजनेस करेगा, या नौकरी पेशा है तो जो आप फील्ड में कार्य करते हैं वहां भी आपको संबंध मधुर रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि कुंडली का यह जो दूसरा भाव है यह वाणी, धन और कुटुंब का भाव कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पर वाणी पर विचार किया जाता है, धन और कुटुंब पर विचार किया जाता है। यानी वाणी को आपको नियंत्रण रखना है, अपने परिवार पर ध्यान देना है, और जो धन की स्थिति है उसे आपको सोच समझकर खर्च करना है। यदि कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, बड़ा कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, भूमि भवन या मकान खरीदना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उसके दोनों पहलू को सर्च करें, प्लस और माइनस, एक्सपर्ट से सलाह लें, परिवार में डिस्कशन करें, इसके बाद ही कोई बड़ा निवेश करें, बड़ा कोई प्लांट लगाएं, बड़ा डिसीजन लें। आइए अगली स्थिति देखते हैं कि स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई पुरानी बीमारी है, पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो प्रॉपर तरीके से उसका चेकअप करा लें, या रूटीन चेकअप होता है तो उसको आप कराएं, और कोई गंभीर समस्या है तो उसका आप प्रॉपर से इलाज कराएं, तो इस पीरियड में आपको लाभ मिलेगा। और राहु से जो लोग डरते हैं राहु के नाम से, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं, उसका सीक्रेट में पहले आपको बता चुका हूं। क्योंकि यह मित्र राशि में गोचर कर रहा है तो नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ देकर ही जाएगा। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु अचानक से धन लाभ कराता है, यानी बड़ा कोई धन का यदि लाभ होता है तो वह राहु की जिम्मेदारी होती है, राहु कराता है। और यदि विवाह योग्य जातक जातिका हैं, यानी कुंवारे लड़के लड़कियां हैं, यदि पिछले कई वर्षों से वह जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो यह अचानक से उनका रिश्ता लाता है। यानी ये जो राहु है ये दो काम करता है, अचानक से कोई बड़ा धन लाभ कराता है और अचानक से विवाह का रिश्ता लाता है। तो यदि कहीं चर्चा चल रही है तो उस पर विचार करें, या कोई रिश्ता आता है तो उस पर घर में चर्चा करें, गंभीर रूप से विचार करें, और यदि आप मन बनाएंगे तो संबंध आपका फिक्स हो सकता है, शादी पक्की हो सकती है। और यदि कोई प्रेम संबंधों में प्रेम विवाह करना चाहते हैं बच्चे, तो अपने परिवार में चर्चा करें और विचार विमर्श करने के बाद भी कोशिश करें तो आपको सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। अगली स्थिति देखते हैं कि यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी आप क्या कहना चाहिए, अनर्गल चीजें यानी जो अनावश्यक चीजें हैं उन पर विचार विमर्श ना करके उनको साइड में करें और पढ़ाई पर फोकस करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।
कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, या नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेरोजगार को नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी प्रमोशन के योग बन रहे हैं, यानी जो पहले से ही सर्विस में हैं उनको प्रमोशन मिलेंगे, धन के लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। और बिजनेसमैन हैं तो उनको बिजनेस भी अच्छा चलेगा, बड़ा कोई या नया प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बस बड़ा निवेश करने के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करें, एक्सपर्ट की सलाह लें, उसके बाद ही करें, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों से संबंध आप अच्छे रखें। और ये जो दूसरा राहु है यह घर से दूरी बनाता है, तो आपको भारत में भी घर से दूर जाना पड़ सकता है नौकरी पेशा या व्यापार के सिलसिले में, और विदेश जाने के भी योग आपके दिख रहे हैं इस 1.5 वर्ष की समयावधि में। तो यदि आप सक्षम हैं और आप विदेश से आप जाने के लिए पूरी तरह से फिट हैं, तैयार हैं, तो लाभ के चांस है तो आप जा सकते हैं। यदि कोई शंका हो या अनावश्यक कोई व्यवधान आ रहा हो तो उस पर आप विचार विमर्श करें। यदि सब कुछ ठीक है तो आप जा सकते हैं। और अगली स्थिति देखते हैं कि यदि कोई बड़ा लोन लेना चाह रहे थे तो वह आपका लोन क्लियर हो जाएगा, या पुराने कोई कर्ज वगैरह लोन है तो इस अवधि में वह चुकता हो जाएगा। नया लेना चाह रहे हैं तो वह आपका क्लियर होगा, मंजूर हो जाएगा। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बहुत जरूरी हो तभी आपको लोन लेना है, अनावश्यक नहीं। बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो अच्छी बात है, खर्चे के लिए लोन लेना अनावश्यक है, अशोभनीय है, इसमें दिक्कत होती है। क्योंकि लोन हम ले तो लेते हैं लेकिन लोन चुकाने में प्रॉब्लम आती है, ये मेरा अनुभव है और मैंने कई लोगों को परेशान होते देखा है। तो जब बहुत ही जरूरी हो और बिजनेस के लिए आप चाह रहे हैं तभी आपको लोन लेना है, बल्कि यदि कोई लोन हो तो आप उसको चुकाइए, इस अवधि में चुकता आपका हो जाएगा। और पैसा किसी को उधार ना दें, देते हैं तो छोटी मोटी राशि दें, बहुत बड़ी राशि उधार देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप पैसा देते हैं तो थोड़ा सा मिलने में संदेह रहेगा, तो इस पर जरूर गौर करें। और बाकी यह दूसरा राहु आपको सभी तरह से सफलता और धन के लाभ कराएगा, ये सही है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और ये मकर राशि वाले जातकों के लिए जो दूसरा राहु है यह लाभ देकर जाने वाला है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनाने व विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाह योग्य जातका लड़के या लड़कियां हैं, विवाह में रिश्ते में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, शादी फिक्स नहीं हो पाती, माता पिता परेशान हैं, बच्चे भी टेंशन में रहते हैं, तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी प्राप्त कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कोई अन्य अगर समस्या है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।